बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। मोहतरम सामियात किराम, आज से हम इंशाअल्लाह जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो है मुतालिब कुरान के बारे में। तो मुतालिब कुरान में हम ये देखेंगे कि कुरान हमसे क्या चाहता है, अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं, और ये सारी चीज़ों को हम समझने के लिए इंशाअल्लाह यहाँ पर आधे आधे पारे की हम तफसीर करेंगे। और आज से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, जब तक हमारा कुरान कंप्लीट होता है उस तक हम इसको कंप्लीट लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए कि सबसे पहले हम लेंगे सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा जो है ये मक्की सूरत है, इसमें 7 आयतें हैं। जैसे कि सूरतुल फातिहा को कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत कहा जाता है, जिसकी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। और फातिहा के माने होते हैं आगाज, इब्तिदा के, इसलिए इसे सूरतुल फातिहा यानी फातिहतुल किताब कहा जाता है। और इसके कई नाम बयान किए जाते हैं, जैसे उम्मुल कुरान, कुरान की माँ, सबउल मसानी यानी बार बार पढ़े जाने वाली 7 आयतें, कुरानुल अजीम और शिफा और रुकिया, इस तरीके के नाम आते हैं। और एक नाम जो आता है यहाँ पर नमाज, सला के बारे में आता है। यानी जैसा कि एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कसमतु सलाती बैनी व बैना इबादी। यानी सही मुस्लिम की यह हदीस है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान क्या है, तकसीम कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या कर मुराद सूरतुल फातिहा है, जिसका आधा हिस्सा अल्लाह ताला के साथ है, अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की हमद, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की रुबूबियत और अल्लाह ताला का अदल और वो बादशाहियत के बारे में बयान हुआ है। और उसका जो आधा हिस्सा है उसमें दुआ है, मनाजात है अल्लाह ताला से, और फिर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में जो करता है। इस हदीस में सूरतुल फातिहा को नमाज से ताबीर किया गया है, जिससे ये साफ मालूम होता है कि नमाज में इसका पढ़ना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। यानी सही बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है कि उस शख्स की नमाज नहीं हुई जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। तो इससे मालूम हुआ कि नमाज में सूरतुल फातिहा का पढ़ना क्या है, जरूरी है। आपको हुआ ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरतुल फातिहा पढ़ने लगे तो पीछे से सहाबा किराम भी क्या है, जोर जोर से पढ़ने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि ला तफ़अलु इल्ला बि उम्मुल कुरान, यानी फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा। तुम ऐसे मत किया करो, यानी साथ साथ मत पढ़ा करो, अलबत्ता सूरह फातिहा जरूर पढ़ा करो, क्योंकि उसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई की यह हदीस है। तो इससे हमको मालूम हुआ कि नमाज में क्या है, हम सूरतुल फातिहा पढ़ना है। या तो हम इमाम के पीछे दिल में पढ़ेंगे, या फिर हम इमाम के सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद क्या है, वो इमाम थोड़ा सा वक्त जो मिलता है उसमें हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। और फिर आता है, हदीसों से वाज़ेह है कि कुरान मजीद में जो आता है कि फ़ैज़ा क़रिअल कुरान फ़स्तमिउ लहू व अंसितु। यानी जब ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204 है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और खामोश रहो। यानी कुरान जब पढ़ा जाता है तो खामोशी से उस कुरान को क्या है, सुनना है। और फिर यह है कि अगर इमाम क़िरात करेगा यानी जोर से पढ़ेगा तो फिर क्या है, खामोश रहो। मतलब यह है कि जिहरी नमाज में मुक्तदी क्या है, सूरतुल फातिहा के अलावा बाकी क़िरात जो खामोशी से सुनेंगे और इमाम के साथ कुरान नहीं पढ़ेंगे। और या फिर इमाम सूरतुल फातिहा की आयतों को क्या है, रोक रोक कर मतलब जो वक्फा उसके बीच में आता है, मुक्तदी उसके बीच में क्या है, पढ़ सकते हैं। तो हमको मालूम हुआ कि सूरतुल फातिहा का पढ़ना क्या है, नमाज के लिए जरूरी है। अब सूरतुल फातिहा के बारे में देखिए, उसकी जो पहली आयत है बिस्मिल्लाह के बारे में, यानी बिस्मिल्लाह के बारे में इख्तिलाफ है कि आया ये हर सूरत की मुस्तकिल आयत है या फिर हर सूरत की आयत का एक हिस्सा है, या सिर्फ सूरतुल फातिहा की एक आयत है, या किसी भी सूरत के मुस्तकिल आयत नहीं है। यानी उलमा के बीच में इसके बारे में इख्तिलाफ है। यानी कुछ कहते हैं कि हर सूरत की इब्तिदा में पढ़ा जाए, कुछ कहते हैं कि सूरतुल फातिहा की इब्तिदा में ही पढ़ा जाए। बहरहाल बिस्मिल्लाह के आगाज में अल्लाह ताला ने इक़रा, यानी इसका मतलब है यहाँ पर इक़रा जो पढ़ो के मीनिंग क्या है, यहाँ पर छुपे हुए हैं। यानी अल्लाह ताला के नाम के साथ पढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ या मैं तिलावत करता हूँ। हर एक काम के शुरू करने से पहले क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। चुनाचे हुक्म दिया गया कि खाने से पहले, जुबा करने से पहले, वजू करने से पहले, जिमा करने से पहले क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ो।
तब कुरान करीम की तिलावत के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना भी क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि सूरतुन नहल के आयत नंबर 98 में आता है कि फ़ैज़ा क़राअतुल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जब तुम कुरान करीम पढ़ने लगो तो अल्लाह की जानिब से शैतानिर रजीम से क्या है, पनाह मांगो। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और रहमान रहीम जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। अब देखिए हम्द जो है वो अल्लाह ताला के लिए कलिमा शुक्र है, जिसकी बड़ी फजीलत क्या है, अहादीस में आई है। एक हदीस में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के यानी अफजल जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ कहा गया है। ये सही मुस्लिम की और तिरमिजी निसाई की यानी हदीस है यहाँ पर। तो देखिए बीजान में जब तोला जाएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन क्या है, सबसे ज्यादा होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर इनामात करता है और मखलूक उसकी हम्द व सना करती है। फिर एक तफसीर ये भी आती है कि अल्लाह ताला की अजीमुशान नेमतों पर शुक्र जो अपने मोमिन बंदों पर की हैं, उनके ईमान की हिदायत अता फरमाया। सबसे बड़ा इनाम जो है ये इनाम दिया है, ये भी है कि शुक्र और वहदानियत और अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला के अकेले अल्लाह ताला के लिए सबका कोई माविन और वजीर नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। और वो क्या है, हर जानदार को पैदा करने वाला है, हर चीज़ का देखभाल करने वाला है। और फिर ये भी तफसीर की गई है कि वो जिन्नों और इंसानों का मालिक और सरदार है। और ये भी एक तफसीर आती है कि जो मखलूक को यानी जो क्रिएशन अल्लाह ताला ने जो क्रिएट किया है, मखलूक को पैदा करने वाला, उनको रिस्क देने वाला, और फिर एक हालत को दूसरी हालत में क्या है, बदलने वाला होता है। अब देखते हैं हम दूसरी जो आयत है और रहमान रहीम, यहाँ पर देखिए रहमान और रहीम से ज्यादा क्या है, रक़त जो उसमें मोहब्बत जो पैदा होती है वो क्या है, रहीम के माने में है। और तीसरा है मालिकी यौमिद्दीन, यानी मालिकी यौमिद्दीन बदले के दिन का यानी फैसला करने वाले दिन का क्या है, अल्लाह ताला क्या है, मालिक है। यहाँ पर वो क़यामत के दिन का मालिक है जिसमें मखलूक के दरमियान फैसला होगा। अल्लाह ताला उसके अमाल के हिसाब से उसको बदला देंगे, और फिर उस दिन अल्लाह ताला के अलावा किसी का कोई फैसला नहीं होगा सिवाय अल्लाह ताला के। और फिर ये है कि आयत नंबर 4 से 5 में बयान किया गया है कि हम तेरी ही तौहीद बयान करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, यानी अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे सिवा हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते, तेरे सिवा हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये सारी चीज़ें हम क्या है, एतराफ़ करते हैं, और तुझी से तेरी इबादत पर और तेरे इनामात पर, उनकी वजह से हम तेरी फरमाबरदारी पर क्या है, अल्लाह ताला कायम है। और फिर मदद भी मांगते हैं कायम रहने वाले दीन इस्लाम की तरफ। यानी अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला से जो रहनुमाई हमें मिलती है उसका हम अल्लाह ताला के सामने जिक्र करते हैं। और फिर एक तफसीर में ये भी की गई है कि हमें इस दीन पर साबित कदम रख, और अल्लाह ताला किताब के साथ भी इसकी तफसीर की गई है। और फिर यहाँ कुरान के हलाल व हराम होने को क्या है, कुरान के हलाल व हराम और उसके मफहूम को समझने की तौफीक भी अल्लाह ताला से हम क्या है, मांगते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में जो हराम चीज़ें हैं उसको हम समझने की तौफीक दे, और फिर साथ ही साथ हमें क्या है, कुरान के हलाल चीज़ों को हम अमल करने की भी क्या है, तौफीक दे। 6 और 7 आयत जो लोगों को बयान की गई है, इन लोगों का दीन जिन पर तूने दीन यानी अता करके एहसान किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, वो उनको वक्त जब तक अल्लाह ताला ने उनसे अपनी नेमतों को वापस नहीं लिया, उन पर क्या है, जैसे अब देखिए अल्लाह ताला ने वादी तीह में बादलों ने साया किया रखा, फिर उसके बाद मन व सलवा उनके लिए आसमान से उतरता रहा। फिर उसके बाद ये भी तफसीर की गई कि इनाम वाली जमातों से यानी नबियों की जमात मुराद है यहाँ पर, जो यहूदियों के दीन के जो तलबगार थे और जिन पर तूने अपना गुस्सा किया और जिनको तूने जलील और रिस्वा किया, उनके दिलों को जिनको मजबूत नहीं किया। यहाँ यहूदी जो लोग थे, यानी अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारा इल्म, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी सलाहियतें दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, वो गुमराह हो गए और अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हो गए। तो यहाँ पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने जो तुझसे दिली दरख्वास्त की है, यानी हमें हिदायत की राह की और जो गज़ब से बचने की, अल्लाह ताला
हमें वो तौफीक अता फरमा। अब हम देखते हैं सूरतुल बकरा के बारे में क्या कहा जाता है। तो सूरतुल बकरा के बारे में आता है कि सूरतुल बकरा जो है इसमें आगे चलकर गाय का जिक्र है। इसी की वजह से क्या है यहाँ पर बयान किया गया है, सूरतुल बकरा इसका नाम क्या है, बकरा रखा गया है। और फिर हदीस में एक ख़ास फजीलत इसकी बयान की गई है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर में शैतान क्या है, भाग जाता है। फरमाया ला तजअलु बुयूतकुम कुबूरन फ़इल लल बैता इज़ा तक़रा फ़ी सूरतुल बकरा ला यदखुलु शैतान। सही मुस्लिम की यह हदीस है कि तुम क्या है अपने घरों को क्या है कब्रिस्तान ना बनाओ, और क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उसमें क्या है शैतान दाखिल नहीं होते। अब यहाँ पर देखते हैं कि सूरतुल बकरा जो है इसके बारे में क्या जिक्र किया जाता है। सूरतुल बकरा मदनी है और बाज़ ने कहा है कि ये मक्की सूरत है और इसमें क्या है 286 आयत है और 3000 से ज़्यादा क्या है यहाँ पर कलिमात इसमें मौजूद है। इसका जो शान नुज़ुल बयान किया जाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इब्न जरीर मुजाहिद से रिवायत करते हैं कि सूरत बकरा की जो पहली 4 आयत है मोमिनों के बारे में उतरी हैं और उसके बाद की जो 2 आयतें हैं काफिरों के बारे में नाजिल हुई हैं और 13 आयत क्या है मुनाफिकीन के बारे में नाजिल की गई हैं। जैसे अलिफ लाम मीम के बारे में आता है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक और फिर अब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अलिफ लाम मीम से अल्लाह, लाम से जिब्राइल और मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। और एक मीनिंग ये आता है कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं। लाम से क्या है उसका लुत्फ और मीम से क्या है उसका मालिक और बादशाही मुराद है। और फिर एक तीसरा उसका माना लेते हैं कि अलीफ से अल्लाह ताला के नाम की इब्तिदा यानी अल्लाह, लाम से लतीफ़ यानी मीम से मजीद मुराद है। और फिर जो फोर्थ इसके चौथा जो मीनिंग लिया जाता है वो ये है कि अल्लाह आलम, अल्लाह ताला ही क्या है इसकी तफसीर को बेहतर जानते हैं। तब अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इसकी तफसीर क्या है। और अब देखिए पांचवा ये है कि इस किस्म के अल्फाज हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि ये किताब कुरान मजीद जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने पेश करते हैं इसमें किसी किस्म की कोई शुबा या कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये मेरी किताब है यानी अल्लाह ताला की। अगर तुम इस किताब पर ईमान लाओगे तो तुम्हें हिदायत दूंगा और इस पर ईमान नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें क्या है अजाब दूंगा। और फिर किताब के मुराद यहाँ पर क्या है लौह महफूज है, यानी ये भी हो सकता है किताब की तफसीर उस वादे के साथ भी है कि जो अहद मिसाक जो हम ले चुके हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था कि मैं आप पर वही भेजूंगा। किताब से तौरेत इंजील भी यहाँ पर मुराद हो सकती है। और फिर इस किताब में क्या है कोई शक या कोई शवल जैसे ला रैब फीह, यानी इस किताब में किसी भी किस्म का कोई शक या कोई शुबा या कोई गुंजाइश नहीं है। इन दोनों किताबों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और फिर उसकी क्या है जिक्र किया गया है। अब दूसरी जो आयत है परहेजगारों के लिए ये कुरान करीम हिदायत के साथ कुफ्र और शिर्क के लिए और फवाहिश को भी क्या है वाज़ेह तौर पर बयान करने वाली है। यानी जो बुराइयां हैं तो बुराइयां, जो हलाल है तो हलाल, हराम है तो हराम, जो भी बुराइयां हैं उसको वाज़ेह करने वाली ये किताब है। ये कुरान करीम क्या है मोमिनों के लिए एक मौजज़ा है। और फिर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में क्या है जो लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं उनके लिए ये किताब बायस रहमत है। और फिर तीसरा जो जिक्र आता है यहाँ पर यह है कि वो लोग जो इन चीज़ों पर ईमान रखते हैं जो उनकी निगाहों से छुपी हुई हैं, यानी हम जैसे जन्नत को नहीं देखा, हमने दोज़ख को नहीं देखा, हमने पुल सिरात को नहीं देखा, हमने मीज़ान को नहीं देखा और फिर बासुल मौत यानी हिसाब और किताब के दिन को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान बिल गैब जो है वो मजबूत है कि अल्लाह ताला है, आखिरत का दिन आएगा, रसूल भेजे गए, किताबें नाजिल हुई। ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने बयान की गई हैं ये क्या है इसकी एक तफसीर ये भी की गई है कि वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं और फिर यानी इन उमूर में से इनमें से जो कुरान पाक में नाजिल किए गए हैं या वो जो कुरान करीम में नाजिल नहीं हुए, ये सारी चीज़ों पर हमारा क्या है यकीन है। अब आप देखिए हमारा ईमान ही ये है कि हम अल्लाह ताला को नहीं देखे, अल्लाह ताला को मानते हैं, रसूलों को नहीं देखे, रसूलों को मानते हैं, किताबें नाजिल भी हमको नहीं मालूम लेकिन हम अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म के मुताबिक इन सब चीज़ों को क्या है मानने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कुरान मजीद में नाजिल किए गए हैं या वो जो कुरान करीम में नाजिल नहीं हुए, एक कौल ये भी बयान किया जाता है कि गैब से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है और जो नमाज को
उसके वजू, रुकू, सुजूद और ये सारी चीज़ें इसमें क्या है वाजिब हैं कि वक्त पर अदा करते हैं। जो माल है अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खर्च करते हैं, या फिर उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, या एक कौल ये भी आता है कि अपने अम्वाल यानी जो अपने माल है उसकी ज़कात अदा करते हैं। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम थे उनके बारे में भी ये तफसीर की जाती है। अब आयत नंबर 4 और 5 में देखिए, जो कुरान करीम तमाम अंबिया किराम पर जो किताब नाजिल हुई है, इनकी क्या है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की, जन्नत के इनामात की तस्दीक करती हैं। और फिर ये हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो हैं उनके साथी हैं, यानी ऐसी अच्छाइयों के मालिक अपने रब के जानिब से क्या है रहमत और उसकी उम्मत पर बुजुर्गी के मालिक हैं, और ये अल्लाह ताला के गज़ब से अजाब से रिहाई पाने वाले हैं। अब आप देखिए तफसीर भी एक तफसीर इसकी बयान की गई है कि जिन हजरात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक को पाया और फिर जिन चीज़ों को उन हजरात ने मुतालबा किया था उनको हासिल कर लिया, और जिन बुराइयों से भाग कर आए थे उससे नजात हासिल की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से क्या है वो तज़किया किया अपने नुफूस का, और फिर क्या है उनके जो मरहले हैं बखूबी गुजर गए हैं। ये हजरात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अब ये कुरान पूरी क़यामत के आने वाले लोगों तक के लिए कुरान नाजिल हुआ है। तो यहाँ पर कुरान में जो आलमुल गैब जो लोग हैं, यानी गैब को जानने वाले जो हैं वो अल्लाह मतलब जो जानने वाले मतलब यहाँ पर गैब पर ईमान लाने वाले, जो गैब पर अल्लाह ताला के यकीन रखने वाले जो लोग हैं वो क्या है ये सारी चीज़ों को मानते हैं। अब और आगे की जो तफसीर आती है आयत नंबर से, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, उससे लेकर जो 12वीं आयत तक, यानी अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशअरून तक जो आयतें आती हैं वो ये है कि जो लोग काफिर हैं इन्हें तुम नसीहत करो या ना करो वो क्या है बराबर है, वही ईमान लाने वाले नहीं है। अल्लाह ताला उनके दिलों को उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, उनके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो हकीकत में क्या है कुफ्र वाले हैं। तो देखिए आयत नंबर 6 में जो जिक्र हुआ कि जो लोग कुफ्र पर पक्के हो चुके हैं, यानी कुछ ऐसे लोग हैं कि उनकी भलाई की बात करना, उनको कुरान पाक के जरिए डराना या ना डराना क्या है उनके लिए बराबर है, वो हरगिज़ क्या है ईमान नहीं लाएंगे। और ये भी तफसीर है कि अल्लाह ताला के इल्म में ये बात है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इरादे की आज़ादी देकर क्या है तमाम हुज्जत क्या है अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है। अब आप देखिए कि 7वीं जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर की बात की है। मोहर क्या होता है? उसके कानों को, उनके आंखों पर, उनके दिलों पर, और आखिरत में उनके दिल क्या है अल्लाह ताला सख्त तरीन अल्लाह ताला उनको अजाब देंगे। यानी आप उनके सामने दिन की बात रखेंगे वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, वो आपके सामने और आप उनको डराएंगे अजाब से, जहन्नुम से, लेकिन वो क्या है फिर बात को सुनने वाले नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बात को समझना ही नहीं चाहते, या फिर ये समझते हैं कि अगर हम उनके सामने मतलब अगर हम ज्यादा दीन की बात सुन ले तो हमें अमल करना पड़ता है। इस वजह से भी क्या है कुछ लोग दीन की बात सुनना नहीं चाहते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, उनके कानों पर, उनके आंखों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है, यानी वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। अब इसके बाद ये जो आयतें हैं इन्नल लज़ीना कफरू से, यहाँ पर इसका शान नुज़ुल आता है। एक शान नुज़ुल अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान से है कि इन्नल लज़ीना कफरू के बारे में रिवायत है कि 2 आयत मदीना मुनव्वरा के यहूद के बारे में नाजिल हुई। यानी एक इब्ने जरीर ही ने रबी बिन अनस के जरिए से रिवायत किया है कि इन्नल लज़ीना कफरू वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यानी ये दोनों आयत क्या है ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में नाजिल हुई हैं। और फिर 8वीं आयत ये बयान करती है कि ये लोग यहूद यानी में काब बिन अशरफ, हाई बिन अख्तब और जद्दी बिन अख्तब हैं। एक कौल ये भी आता है कि इनसे मक्का और मुकर्रमा के जो मुशरिकीन हैं, जो उतबा, शैबा, वलीद मुराद हैं, यहाँ पर ये लोग अलानिया और ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाते हैं। और फिर हमारे ईमान बिल्लाह और बासल बादल मौत, यानी मरने के बाद उठाए जाने वाले, और फिर जिससे आमाल का बदला दिया जाएगा,
फिर उसको तस्दीक करते हैं और फिर अपने दिल पर क्या है अपने दिली तौर पर वो मोमिन नहीं है और अपने ईमान लाने के दावे में क्या है वो सच्चे नहीं हैं। यानी बस वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो ईमान लाए हैं, लेकिन वो हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं। ये लोग अल्लाह ताला की मुखालिफत करते हैं, दिलों पर उसके अहकाम को झुटलाते हैं। एक तफसीर ये भी की गई है कि अल्लाह ताला की मुखालिफत करते हैं और फिर ये क्या है इसके क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी में बहुत ज़्यादा क्या है दिलेर और बहादुर वाक़ हुए हैं और वो खुद इससे झूठे ख्याल में मुब्तला हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम साहबा कराम को क्या है वो धोखा दे रहे हैं, मगर हकीकत में क्या है वो अपने आप को ही क्या है झुठलाते हैं और फिर वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। और फिर 10वीं आयत में जो बयान किया गया कि उनके दिलों में शक और निफाक का फ़र्क है, यानी निफाक नाफरमानी अंधेरा है उनके दिलों में। अल्लाह ताला इनके शक और निफाक और नाफरमानी और अंधेरे में इजाफा करता है। उन लोगों का आखिरत में ऐसा तकलीफदा अजाब होगा जिसकी तकलीफ उनके दिलों में होगी, क्योंकि वह पोशीदा और खुफिया तरीके पर अल्लाह ताला को क्या है झुटलाते थे, यानी जाहिर भी करते थे कि ऐसा जैसा हम अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन रियल में वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। और फिर मुनाफिकीन यानी अब्दुल्ला बिन उबय जो था या फिर जद बिन कैस जो था, उसी की तरह क्या है वो काम करेंगे और अल्लाह ताला उनको क्या है अजाब देगा। आप देखिए दुनिया में एक आग रहती जो जला देती है इंसान को, तो वो जलने के बाद उसका दिल सेफ रहता है, दिल पूरा नहीं जलता, इसीलिए तो इंसान बचता है। तो यहाँ मगर जो आखिरत में जो मुनाफिकीन को अजाब दिया जाएगा उनके दिलों तक वो आग क्या है जला देगी। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए कि उस तरीके से उनको क्या है अजाब मिलेगा। और फिर 11वीं आयत में है कि जब यहूद से कहा जाता है कि लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से ना रोको, तो वो कहते हैं कि हम तो इताअत पर लगाने वाले हैं, हालांकि वो क्या है इताअत वाले नहीं हैं। और फिर 12वीं आयत में यह बयान किया गया है कि जान लो यही रुकावट डालने वाले हैं, लेकिन इनके क्या है कुछ लोग जो कम दिल हैं वो इनको नहीं समझते और इनके सरदार ही इनको क्या है गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप देखिए कि बहुत सारे लोग थे जो ये समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु मतलब वो जा के लोगों को बहकाते थे, देखो तुम उनके पास मत जाओ, कहीं तुम लोग मतलब तुम्हारे ऊपर जादू का असर हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर मजनून है तुम उसके पास मत जाओ, ऐसे होगा। तो उस तरीके से और फिर वो ये कहते थे कि हम लोग क्या है फिर इस्लाह करने वाले हैं, जबकि वो इस्लाह करने वाले नहीं हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। अब यहाँ पर देखिए जो सूरत आयत नंबर 13 से 18 तक जो बयान किया गया है, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हाउ, यहाँ से लेकर सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन तक ये जो आयतें हैं यहाँ पर बयान किया गया कि जब यहूदियों से कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक पर ईमान लाओ, जैसा अब्दुल्ला बिन सलाम और उसके साथी ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक पर इस तरह ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ और जलील लोग ईमान लाए हैं। और फिर ये कैसे यकीन है, बिल यकीन यही लोग क्या है बेवकूफ़ और जलील हैं, लेकिन उनको समझने ये बात क्या है समझ में नहीं आती। देखिए जैसे दीन की जो बात जब लोगों के सामने रखी जाती है तो लोग क्या है, बाज लोगों का दिल नरम होता है, आप उनको डराएंगे तो वो डर जाएंगे। बस ऐसे मजबूत दिल होते हैं कि वो उल्टा क्या है हद धर्मी पर उतर आते हैं, हुज्जत करते हैं, बहस करते हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में जिक्र किया गया। और फिर मुनाफिकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे साहबा कराम से मिलते थे तो वो कहते थे कि हम तो दिल से क्या है दिल से इस तरह ईमान लाए हैं जिस तरह तुम लोग ईमान लाए हो, और तुम लोगों ने जो तस्दीक की है। और जब अपने बड़ों और सरदारों के पास या फिर उधर दूसरी जगह वो जाते हैं तो कहते हैं कि वो मतलब जो कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जिससे काब बिन अशरफ, बनी असलम, अबू बरदा और फिर कई और लोग थे कि असल में हम तुम लोगों के दीन पर क्या हैं, हम तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कहकर माज़ल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से क्या है ठट्टा करते हैं। और 15 आयत में बयान किया गया अल्लाह ताला बदले के तौर पर क़यामत के दिन उनका मजाक उड़ाएगा, इस तरह के उनके सामने पहले जन्नत का एक दरवाज़ा खोलेगा और फिर इन्हें वो दरवाज़ा दिखाकर उन पर अपने बंद कर देगा, और फिर इस बात पर मोमिनीन और मुनाफिकीन का मजाक उड़ाएंगे। ये भी मतलब हो सकता है। और फिर ये कि अल्लाह ताला दुनियावी ज़िंदगी में भी उनके कुफ्र और गुमराही में इतनी ढील देते हैं कि जिस पर उनकी जो
देखने की बसीरत है, और वो जो सच्चाई का इम्तियाज उसमें क्या है बाकी नहीं रहता। और ये इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ईमान के बदले में क्या है कुफ्र को खरीद लिया है। अब कैसे लोग होंगे कुफ्र को खरीदने वाले? क्योंकि दिखा तो रहे हैं कि वो ईमान लाए हैं, लेकिन वो रियल में ईमान वाले नहीं हैं, और उन्होंने बदले में क्या है कुफ्र को खरीद लिया है और हिदायत के बदले गुमराही की खरीद ली है। लेकिन इनको अपनी इस तिजारत में कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही में मुब्तला है, और फिर गुमराही से सीधी राह पर नहीं आएंगे। यानी अब कुछ लोगों को बिल्कुल अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। इन आयत के शान नुज़ुल में आता है कि इब्ने अब्बास से रिवायत है कि एक आयत में अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों के बारे में यह आयत नाजिल हुई, और उसके नुज़ुल का सबब यह है कि एक दिन मुनाफिकीन की जमात निकली। रास्ते में उन लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा कराम नजर आए। अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने दोस्तों से कहा कि देखो किस तरह मैंने तुमसे उन बेवकूफ़ों को हटाता हूँ। चुनाचे अब्दुल्ला बिन उबई जो था, उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहने लगा, सिद्दीक़ अकबर, बनी तमीम के जो सरदार, मुसलमानों के बुजुर्ग और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ गार है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान और माल को खर्च करने वाले आपको खुशामदीद हो। फिर उस नामुराद ने क्या किया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहने लगा, अदी बिन काब के सरदार फारूक आज़म अल्लाह ताला के दीन में बहुत जरी और बहादुर हैं, और अपनी जान और माल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खर्च करने वाले, और फिर आपको खुशामदीद हो। फिर उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बनी हाशिम के सरदार है, मरहबा। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई ने उन अपने साथियों से कहा, तुमने देखा मैंने क्या किया जब तुम उन लोगों को देखो तो तुम भी मेरी तरह उनसे पेश आओ। ये सुनकर उसके जो मुनाफिकीन साथियों ने उसकी तारीफ की थी। तो ये जमात सहाबा कराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे वाक़या जो हुआ था वो बयान किया। उस वक्त ये आयत उतरी, और इस रिवायत की ये सनद जो बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि इसके सदी और जो कलबी है वो क्या है यहाँ पर कज़ाब है। अब सातवीं यहाँ पर आयत जो है मुनाफिकीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ये मिसाल है, जैसे किसी शख्स ने अंधेरे में आग जलाई ताकि उसके ज़रिए से अपने माल और अहल व अयाल की हिफाजत करे। जब आग रोशन हो गई और फिर चारों तरफ रोशनी फैल गई, तो फिर क्या नज़र आने लगी और अपने माल और अपने अहल व अयाल के बारे में इत्मीनान हो गया, तो अचानक वो आग क्या है बुझ गई। लेकिन इस तरह मुनाफिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक पर ईमान लाए, और हकीकत में इनका ईमान सिर्फ इतना है कि वो जानों और अपने जो माल है और अपने जो अहल है उसका कत्ल और कैद से हिफाजत करें। चुनांचे जब वो मर जाएंगे तो उनका ईमान क्या है नफ़ा ख़त्म हो जाएगा। यानी उनको ऐसे लगेगा कि अब वो जो मुसलमानों के आड़ में जो काम कर रहे हैं वो हिफाजत में है। उनको हक अल्लाह ताला की क़ब्र की ऐसी सख्तियों में डालेगा कि उसके बाद उनको राहत और आराम क्या है नज़र नहीं आएगा। और फिर 18 आयत में यहाँ पर बयान किया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन यहूदियों की भी मिसाल बयान की गई, जैसा कि किसी शिकस्त खाए हुए इंसान ने कोई इल्म हासिल किया और उसके शिकस्त खुर्दा लोग जमा हो गए, फिर इन्होंने अपने इल्म की तब्दीली की और जिसकी वजह से उनका फ़ायदा और फिर अमन और सलामती सभी क्या है वो बर्बाद हो गए। इस तरह से यहूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से पहले आपके और कुरान मजीद के ज़रिए से क्या है मदद मांगा करते थे। फिर जब आपकी बइसत हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसके कुफ्र और इनकार के सबब क्या है उनको ईमान लाने वालों की जो ईमान लाने की जो ख्वाहिश और उनके ईमान के नफ़ा को ख़त्म कर दिया, और फिर इन्हें यहूदियत की गुमराही में भटकने के लिए छोड़ दिया, और फिर इन्हें अब हिदायत का रास्ता ही नज़र नहीं आता। ये सब क्या है बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे बने हुए हैं कि अपने कुफ्र और गुमराही में से हरगिज़ उनको वो लौटने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर आयत नंबर 19 से 23 तक यहाँ पर जो बयान किया गया है, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। यह उनकी मिसाल मीना की सी है कि आसमान से बरस रहा है और उसमें अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, बादल गरज रहा हो
और बिजली की क्या है कड़क हो रही हो, और फिर वो मौत के खौफ से क्या है कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं। तो आप देखिए मुनाफिकीन और यहूदियों की कुरान पाक के साथ ये एक दूसरी मिसाल बयान की गई कि वो लोग क्या करते थे जंगल में, जैसा कि जंगल में रात के वक्त आसमान के क्या है आसमान से बारिश बरसे, इस तरह कुरान हकीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। और इसमें फितनों की तारीकियां और फिर फितनों की तारीकियां बयान की गई हैं, और गरज, चमक, और जो उसके अंदर जो डर और डांट और बयान और तफसीरा यहाँ पर जो है उसकी वईद है। यानी ये लोग मौत और तबाही के खौफ से और फिर कड़क की आवाज से अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं। इस तरह ये मुनाफिकीन क्या है कुरान मजीद के बयान और वाइद के वक्त क्या है के वक्त मौत से बचने के लिए अपनी उंगलियों में अपने कानों में क्या है उंगलियां दाखिल कर लेते हैं, कहीं दिल उनके मायल ना हो जाए। मगर अल्लाह ताला क्या है मुनाफिकों को अच्छी तरह जानता है और सबको दोजख में जमा करने वाला है। कहीं करीब है कि ये आग क्या है चमक कर काफिरों की निगाहों को ख़त्म कर दे। इस तरह से कुरान करीम भी उन गुमराहियों की आंखों को ख़त्म कर देने वाला है। और क्योंकि देखिए आप कई लोग आप देखते होंगे कि जब आप उनके सामने दीन की बात बयान करते हैं, जब आप समझाने जाते हैं, तो वो लोग क्या ऐसे दिखाते हैं जिससे कि वो बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं या उधर से निकल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर वो मोहर लगा दी है कि वो सुनने से क्या है कासिर है। फिर जो यहाँ पर 20वीं जो आयत है उसमें बयान किया गया कि जब बिजली की रोशनी होती है तो वो क्या है चलना शुरू कर देते हैं। और फिर इस तरह जब मुनाफिकीन ईमान का इजहार करते हैं तो मोमिनों के दरमियान क्या है चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका इजहार क्या है ईमान से बज़ाहिर कबूल कर लिया जाता है, लेकिन जब मर जाते हैं तो कब्र के अंधेरे में वो क्या है पड़े रहते हैं। यानी दिखाते तो यहाँ पर दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन फिर आखिरत में पकड़ में भी आते हैं। और अल्लाह ताला चाहे तो क्या है उनको गरज से, चमक से उनके कानों और निगाहों को अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। यानी देखिए बिजली की ऐसी तेज़ आवाज़ अल्लाह ताला भेज दे या फिर ऐसी तेज़ रोशनी भेज दे कि उनके आँख और उनके कान सुनने और देखने के काबिल ही ना रहें। और फिर यह है कि इस तरह अल्लाह ताला चाहे तो कुरान हकीम की वाइद और अजाब से मुनाफिकों को और यहूदियों को सुनने की कुव्वत और कुरान हकीम की जो वजाहत है उससे देखने की कुव्वत क्या है ख़त्म कर दे। अब यहाँ पर औ कसय्यिब मिनस समाई फीही ज़ुलुमात, इन आयतों के बारे में जो क्या बोलते शान नुज़ूल बयान किया जाता है कि इब्ने अब्बा मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम की एक जमात से इस बात को बयान कर रही है कि मदीना मुनव्वरा के जो मुनाफिकीन में से दो आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या है भागकर मुशरिकीन की तरफ रवाना हुए, और फिर रास्ते में उन दोनों को इस तरह बारिश का सामना हुआ जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है कि इसमें बहुत सख्त गर्ज और अंधेरा और चमक है। तो लिहाजा यहाँ जब खूब जोर से बादल गरजता है, ये दोनों क्या है उस डर से कहीं के गरज की आवाज से इनके कान ना फट जाएं, अपनी उंगलियां क्या है अपने कानों में ठोंस लेते थे और जब बिजली चमकती तो उसकी रोशनी में चलना शुरू कर देते थे, और जब बिजली ना चमकती तो वो क्या है अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे, और फिर बिजली की चमक होती तो चलना शुरू कर देते थे, और जब बिजली ना चमकती तो नजर तो कुछ आता ना था, लेकिन चलते चलते क्या है फिर अपनी जगहों पर पहुंच जाते, और दिल में वो ये सोचते कि काश सुबह हो जाए तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और अपने हाथ अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर रखकर क्या है हम हाथ दे देंगे और उनका इस्लाम भी कबूल कर लेंगे और इस्लाम अच्छा होगा। और अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा के उन दोनों मुनाफिकों की हालत बयान फरमाई जो मदीना मुनव्वरा से निकल गए थे। और वैसे मुनाफिकीन का वतीरा ये था कि जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में आते थे तो वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में इस खौफ से रख लेते थे कि उनके बारे में कुरान हकीम की कोई आयत नाजिल ना हो जाए, फिर दाखिल कर लिया करते थे, या फिर उनकी किसी बात का क्या है वो इजहार कराया जाए जिसकी बिना पर वो कत्ल कर दिए जाएं, फिर वो भी बात से वो डरते थे। तो जैसा कि मदीना मुनव्वरा से निकलने वाले मुनाफिकीन का तरीका ये था कि वो अपने कानों में क्या है उंगलियां दे लेते थे और जब रोशनी होती तो चलना शुरू कर देते थे। और फिर 21 जो आयत है उसमें है कि इससे अहले मक्का और यहूदी भी यहाँ पर मुराद हैं कि अपने रब की तौहीद बयान करो जिसने तुम्हें नुत्फे से पैदा किया
और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया ताकि तुम अल्लाह ताला के गुस्सा और अजाब से बच जाओ। और फिर 22 आयत में बयान किया गया कि अल्लाह ताला की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिस्तर और बिछौना और आसमान को छत बनाया और फिर आसमान से बारिश उतारी जिस तरह 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 के फल तुम्हारे लिए और फिर तमाम मखलूक़ात के लिए पैदा किए। अल्लाह ताला के बराबर वो मुशाबे है कि किसी को ना बनाओ। और क्योंकि अल्लाह ताला तुम खुद जानते हो कि उन चीज़ों को पैदा करने वाला क्या है, अल्लाह ताला ही है। और तुम अपनी किताबों में ये बात पाते हो कि इस वहदहु ला शरीक की कोई क्या है औलाद, ना कोई औलाद है, ना कोई उसका मुशाबे है, ना उसका कोई शरीक है। और तुम्हें क्या इस कलाम में जो कि हमने बजरिए जिब्राइल अमीन और अपने ख़ास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, यानी जो कुरान मजीद है, शक है कि ये कलाम इन्होंने खुद बना लिया है। तो इसके कलाम जैसी एक सूरत ले आओ और अपने माबूद को भी साथ लाओ जिनको तुम इबादत करते हो, और फिर या खुद अपने सरदारों को बुला लो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। और हकीकत यह है कि एक सूरा भी तुम क्या है हरगिज इस जैसी लाने के कादिर नहीं है। और फिर आगे जो आयत आती है, फ़इन लम तफ़अलु वलन तफ़अलु फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। यानी अगर ऐसा ना कर सको, हरगिज ना कर सकोगे, तो इसके आग से डरो जिसका ईंधन क्या है, आदमी और पत्थर होंगे और काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो देखिए तफसीर इसमें बयान किया गया है कि तुम उस जैसी सूरत ना ला सकोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लफ्ज आया है लन तफ़अलु, फिर उसके बाद पहले लम तफ़अलु बाद में है, यानी अगर फिर भी तुम ईमान नहीं लाए तो इस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है और जो काफिर के लिए क्या है, पैदा की गई है और तैयार की गई है। और फिर 25वीं आयत में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि मोमिनीन की जन्नत में इज्जत व अजमत का बयान है कि उन लोगों को जो कि अल्लाह ताला ने उनके अहकामात और जो उनके अल्लाह और अल्लाह ताला के दरमियान है। और फिर जो एक तफसीर यहाँ पर बयान की गई है कि वो आमाल सालेह करते हैं, यानी अहले ईमान को आमाल सालेह के सबब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम के ज़रिए जो खुशखबरियाँ दी गई हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ पर क्या है, बागात है। वहाँ पर वो दरख्तों और मकानात के नीचे और फिर शराब, दूध, शहद, पानी की नहरें वहाँ पर बहती हैं। और फिर जब इनको जन्नतों में मुख्तलिफ़ किस्म के फल और फिर उनको मेवे दिए जाएंगे, खाने को मिलेंगे, तो वो कहेंगे कि इस जैसी हमें इससे पहले भी खाने को क्या है, दी गई हैं। क्योंकि इन्हें फल रंग में एक ऐसा जैसे मतलब देखिए आप मज़े और लज्जत में क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और उनके लिए जन्नत में ऐसी बीवियाँ होंगी जो हैज़ और हर किस्म की गंदगियों से पाक होंगी और उसमें वो हमेशा रहेंगे। और वो क्या है, उसमें ना उनको मौत आएगी और ना वो लोग क्या है कभी मरेंगे और ना इससे ये लोग कभी बेदखल किए जाएंगे। यहाँ पर 26 जो आयत है उसमें बयान किया गया कि अब इसके बाद अल्लाह ताला यहूदियों के इस एतराज़ का जवाब देते हैं जो उन्हें कुरान करीम की मिसालों पर था कि अल्लाह ताला तो किसी मिसाल के बयान करने को नहीं छोड़ता, वो किसी चीज़ के तस्करे से शर्माए भी क्यों। इसलिए कि अगर अल्लाह ताला तमाम मखलूक में भी मिलकर किसी चीज़ को पैदा करना चाहे या इन्हें तमाम मखलूक मिलकर भी कोई चीज़ को पैदा करना चाहे तो वो सब क्या है, ज़री सी चीज़ को पैदा करने की ताकत नहीं रखते और ना मखलूक के लिए कोई मिसाल बयान करने में उसमें कोई रुकावट है। और अल्लाह ताला क्या है, वो मच्छर या इससे बड़ी चीज़ यानी मक्खी, मकड़ी वगैरह इसकी छोटी चीज़ की बयान करे। जो लोग अल्लाह ताला और कुरान हकीम पर ईमान रखते हैं उनके लिए क्या है, इस पर यकीन रखते हैं और ये बात दुरुस्त है जो रसूल कुरान करीम को मानते हैं। और फिर जो कुरान करीम को नहीं मानते वो कहते फिरते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी मिसालों से क्या इरादा किया है। ए नबी करीम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला ने इस मिसाल के ज़रिए ये इरादा फरमाया कि उसके ज़रिए बहुत से यहूदियों को गुमराह करे और बहुत से मोमिनों को क्या है, हिदायत दे। अब यहाँ पर कुरान की कहा जाती है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा। अब यहाँ पर जो जिक्र होता है कि बयान किया जाता है कि मुनाफिकों की ये दो मिसालें बयान हुई हैं कि कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा और फिर औ कसय्यिबिन मिनस समाई। तो मुनाफिक कहने लगे कि
अल्लाह ताला की ज़ात तो इससे बहुत ऊंची और बुलंद है। इस किस्म की मिसालें बयान करें तब अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाया और फरमाया कि वाकई अल्लाह ताला तो नहीं शर्माता इस बात से कि कोई मिसाल बयान कर दे, और अल्लाह ताला किसी बात से नहीं शर्माता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जब मुशरिकीन को माबूदों का तज़किरा फरमाया कि अगर मक्खी भी इनसे किसी चीज़ को छीन ले तो वो इसे दूर नहीं कर सकते, और फिर छू ले तो कोई उससे हटा नहीं सकते। और उनके माबूदों की हकीकत वाज़े फरमाई कि मकड़ी का जिक्र किया कि इन चीज़ों के जिक्र से क्या होगा। अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई और फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मक्खी और मकड़ी का जिक्र किया तो मुशरिकीन कहने लगे कि मक्खी और मकड़ी के ज़रिए क्या फ़ायदा। तब अल्लाह ताला ने ये आयत बताई, और फिर इसका जो सूरत की जो शुरू में जो वाक़या बयान किया गया कि वो ज़्यादा क्या है मुशरिकीन के ज़रिए ज़िक्र किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो आयतें आगे आती हैं, आप देखिए काफिरों का जो अंदाज था वो क्या था कि वो पहले तो इनकार करते थे, फिर उनके सामने जब इस मिसालें पेश की जाती तो उसको भी वो धुतकारते थे, फिर वो धुतकारने के अलावा भी फिर ये करते कि अरे अल्लाह ताला तो ऐसे क्या है कि शर्माता भी नहीं है, हर छोटी छोटी चीज़ की मिसाल देता है। तो अल्लाह ताला क्यों शर्माए, जबकि वो अल्लाह ताला खुद बनाने वाला है। अल्लाह ताला खुद क्या है इंसान की, अल्लाह ताला को पता है कि इंसान को क्या चीज़ से किस बात से समझ में आता है, तो उस तरीके से अल्लाह ताला भी क्या करते हैं, रास्ते अपने अपनाते हैं। अब यहाँ पर जो तफसीर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 से 30 तक है कि इस किस्म के से अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहि बिही अन युस्सला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो खुदा के इक़रार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, और जिस चीज़ यानी रिश्ते क़ुराबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया है उसको तोड़ डालते हैं और ज़मीन में खराबी करते हैं, यही लोग क्या है नुकसान उठाने वाले हैं। तब देखते हैं यहाँ पर कि इस किस्म की मिसाल से यहूदी क्या है गुमराह हो जाते हैं। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ताकीद और ज़ोर के साथ वादा करते हैं और फिर बदअहदी का इर्तिकाब करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं अहले ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सुलह रहमी का को क्या है ख़त्म कर देते हैं, और लोगों के रसूल और कुरान हकीम से क्या है लोगों को बदजन कर देते हैं। और फिर यही लोग हैं जो दुनिया और आखिरत को तबाह करने की वजह से घाटे और खसारे में होंगे, और फिर यही लोग क्या है खसारे में हैं। देखिए हमारे भी आजकल ज़िंदगी में हमको ऐसे लोग मिलते हैं कि आप उनको अच्छी बात बताने जाओ तो बता रहे क्या समझा रहे हैं तुम, ठहरो अभी थोड़ी देर के बाद हम तब बात करेंगे। और फिर या फिर ऐसे होता है कि कोई नेकी का काम करने वाला उसको नेकी से रोक देते हैं, या फिर कहता है अरे तुम उनकी बात सुनते हो, उनकी बात क्यों सुनते हो, फलां ने तो ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा है। इस तरीके से क्या है वो लोग क्या है गुमराह हो जाते हैं और फिर लोगों को बदजन करते हैं। फिर 27-28 आयत में आता है कि अल्लाह ताला क्या है हैरानगी से इनकी हकीकत को वाज़े फरमाते हैं कि तुम नुतफ़े की सूरत में अपने बापों की पुश्तों में मौजूद थे, इसके बाद उसने तुम्हें अपनी माँओं के रहम में ज़िंदा रखा, फिर तुम्हारी उम्र को पूरा करने में फिर पूरा किया, फिर तुम्हें मौत दी, उसके बाद क़यामत में तुम्हें ज़िंदा करेगा और आखिरत में फिर तुम्हें अल्लाह ताला के सामने पेश होना होगा जहाँ तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर नुतफ़े का जिक्र किया है कि इंसान की इतनी हकीर सी चीज़ से वो पैदा हुआ, इसके बावजूद फिर इंसान ये समझता है कि उन अपने आप को क्या है बहुत ज़्यादा आला और फिर ऊंचे मुकाम वाला समझ लेता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी हकीकत इतनी है कि तुम अपने बापों के पुश्तों में थे, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके रहम में डाला, फिर तुम अपनी ज़िंदगी के पूरे अरसे गुजार कर क्या है तुम क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला के सामने ठहराए जाओगे। अब इसके लिए देखिए बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमें मरने के बाद जला दिया जाए ताकि हमारी रूह, हमारी जो जिस्म के आज़ा है वो ना मिले। तो आप देखिए जब हम कुछ नहीं थे तब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, तो क्या हमारे इस भूसा जले हुए राख से या फिर हमारे इस पाउडर से क्या अल्लाह ताला हमें फिर से बनाने का क़ादिर नहीं है? अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, और अल्लाह ताला क्या है क़यामत के दिन हमें फिर से ज़िंदा करेगा, क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे तब उसने हमें इतना जानहार हड्डियों वाला गोश्त पोस्ट वाला पैदा किया। तो इसी तरीके से जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के लिए मतलब जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हमको फिर से दोबारा जिंदा करेंगे, चाहे पानी में डालकर मार दिया जाए या बहा दिया जाए या फिर उसको डुबो दिया जाए
या फिर मिट्टी में दफन कर दिया जाए या उसे आग में जला दिया जाए, बहरहाल किसी भी सूरत से या किसी राख की शक्ल में उड़ा दिया जाए, अल्लाह ताला कादिर है कि फिर से उसको जोड़े और फिर उसको जिंदा करे। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हम अल्लाह ताला के किसी भी अजाब से बचने के कादिर नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है। देखिए, अब हम कहीं एक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या फिर हम कोई जगह पर काम करते हैं, तो आप देखिए हमारा क्या रवैया होता है। क्या हम वहाँ पर जवाबदेह हैं? हमें जवाब देना पड़ता है। हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि हमने काम क्या किया है, हमने कैसे करना है, हम क्या करते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी हमें पैदा किया, उसके बाद कुरान को भेजा, फिर रसूलों को भेजा और फिर कुरान को नाजिल किया आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे तक, और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये सारी चीज़ें अता फरमाई। अब देखते हैं हम कि 29 जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने एहसानात का जो उसके इंसानों पर है तस्करा फरमाते हैं कि उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुख्तलिफ किस्म के जानवर बनाए, बागात बनाए और फिर तुम्हारे ताबे किया। फिर आसमान को पैदा करने के अल्लाह ताला ने मुतवज्जे हुआ और फिर आसमान को पैदा किया। 7 बराबर आसमान को अल्लाह ताला ने ऊपर बनाए और फिर अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात इलाही यानी आसमानों और ज़मीन में से हर एक चीज़ को पैदा करने पर अल्लाह ताला कुदरत रखता भी है और अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब इसमें कोई किसी किस्म का क्या है, कोई चेंजेस नहीं आ सकते। देखिए, अगर आसमान है बगैर सुतून के ठहरा हुआ, अगर अचानक से वो आसमान हमारे सरों पर गिर जाए तो कौन है जो हमें बचा सकते हैं? एक छत ही गिर जाए तो कोई बचाने के कादिर नहीं रखते, कुदरत नहीं रखते। या फिर अगर ज़मीन ही ज़मीन फटने लगे तो क्या हम यहाँ पर इस दुनिया में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर हमारे ऊपर सूरज गिर जाए तो कौन है जो हमको बचा सकेगा? तो ये अल्लाह ताला की क्या है, अल्लाह ताला एहसानात बंदों पर किया है कि उसने ये सारी दुनिया को बनाया, आसमान को खड़ा कर दिया ताकि इंसान उसमें अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके और फिर अल्लाह ताला के मुती और फरमाबरदार बने। फिर ज़मीन को हमारे ताबे कर दिया कि हम उसमें चाहे तो ज़मीन गल्ला उगाएं, उस पर चाहे तो हम चलें फिरें, माश के लिए जाएं और फिर कमाएं लाएं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अगर अल्लाह ताला इसका पूरा निज़ाम बिगाड़ दे तो हम में से कोई नहीं है जो इसको रोक सके। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कोरोना की हवा आई, कितने लोग हम में से गुजर गए, कोई था जो उसको उनको बचा सका? जिसको मरना था वो मर गए, जो बीमार होकर उठना था अल्लाह ताला ने उठा दिया। यानी कोई किसी को पता नहीं था कि मैं मरूंगी या मैं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। कोरोना की हवा हमारे लिए एक एग्जाम्पल थी कि हम जो चाहे वो मतलब अल्लाह ताला की उन कुदरत के नज़ारों को हम समझ सकते हैं। अब तीसरी 30 जो आयत है कि अब अल्लाह ताला उन फरिश्तों का वाकया बयान, अब यहाँ पर जो आगे हम जो आयतें देखेंगे उसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों का वाकया बयान किया है जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया गया था कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से जो कि ज़मीन में रहने वाले थे फरमाया कि तुम्हारे बदले ज़मीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसे लोगों को पैदा करने वाले हैं जो गुनाहगार हैं, जुल्म का इर्तिकाब करने वाले हैं और हम आपके हुक्म के मुताबिक इबादत करते हैं और पाकी के साथ आपका जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस खलीफा आदम की हिकमतों को क्या है ज़्यादा जानने वाला है। यानी फरिश्ते जो है सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं उसको मानते हैं, वो काम बजा लाते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने खिलाफत देकर और उसको इख्तियार देकर अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसके पास हिकमतें हैं और उसको वह अच्छे और बुरे की क्या है समझ भी है। तब यहाँ पर आगे की आयतों में आता है कि वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लमा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। उस दिन आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर अल्लाह ताला ने उनके फरिश्तों के सामने उनको किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। तो उन्होंने क्या किया कि कहा तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें दिया है, वो जितना बख्शा है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम है। तो बेशक अल्लाह ताला क्या है दाना और हिकमत वाला है और अल्लाह ताला को मालूम है कि किस चीज़ को कैसे बनाना है और उसका कैसा इस्तेमाल करना है। तो चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अस्सलाम को तमाम औलाद के नाम सिखा दिए और फिर एक कौल ये भी है कि जानवरों वगैरह के जो नाम हैं यानी प्याला, चीनी तक के नाम अल्लाह ताला ने बता दिए और फिर उन चीज़ों के नाम उन फरिश्तों पर जिनको सजदे का हुक्म मिला था,
पेश किए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे मखलूक और उनकी औलाद के मुतालिक क्या है इत्तला दो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। और फिर 32 आयत में आता है कि फरिश्ते ने जवाबन अर्ज किया कि हम अपने कौल से रुजू करते हैं, यानी पलट जाते हैं कि जो तूने बताया उतना ही इल्म हमारे पास है, तो हमसे और उनसे और उन बातों और उनकी बातों से ज्यादा क्या है अल्लाह ताला बाखबर है। और फिर 33 आयत में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को उन अस्मा के नाम बतलाने का हुक्म हुआ जो उन्होंने बता दिए, तो इरशाद हुआ कि तमाम आसमानों और ज़मीनों की जो पोशीदा बातों को और उन चीज़ को जो तुम फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अपने परवरदिगार की इताअत का इजहार करते हो और जो पोशीदा रखते हो, और जो चीज़ शैतान ने उनके सामने जाहिर की और जो पोशीदा रखी, वो सब को तुम्हारा क्या है रब बखूबी जानता है। और फिर 34 आयत में बयान किया गया कि यकीनन हमने फरिश्तों को आदम के लिए ताज़ीमी सजदे करने का हुक्म दिया था, यानी ताज़ीम के लिए इज्जत के लिए क्या है सजदा करने का हुक्म दिया, मगर जो शैतान था उसने हुक्म इलाही को ना माना और फिर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया और अपने आप को क्या है बड़ा समझा, और शैतान के बाद हुक्म इलाही की नाफरमानी करने की वजह से काफिरों में शुमार होने लगा। और ये भी तफसीर है कि अल्लाह ताला के इल्म में पहले ये बात थी कि वो काफिरों में से या ये कि सबसे पहला जो काफिर था वो शैतान बना। फिर 35 आयत है कि उसके बाद अल्लाह ताला और हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया करते हैं कि तुम आदम और हव्वा के जन्नत में जाओ और तुम्हारे लिए वहाँ बहुत ही क्या है फरागी है, और जब तुम्हारा दिल चाहे वहाँ पर फिरो, बाकी खाओ पियो रहो, मगर वहाँ पर इस दरख्त के पास क्या है मत जाना और इस दरख्त से मत खाना वरना तुम अपने नफ्सों को नुकसान पहुंचाने वाले हो जाओगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मना कर दिया कि तुम इससे क्या है बचे रहो। फिर यहाँ पर जो आगे आयतें आ रही हैं जो 36 से है, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। फिर शैतान ने उन दोनों को वहां से फिसला दिया और जिससे मतलब वो ऐश व आराम में थे और उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि तुम क्या है जन्नत से चले जाओ, तो तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक के लिए क्या है ठिकाना और माश है। तो यहाँ पर जो आयत जिक्र हुई 36 में कि चुनाचे अल्लाह ताला ने क्या किया, दोनों आदम और हवा को शैतान जो जन्नत में फिसला दिया उनको, तो फिसलाने की कोशिश की और उनकी जो वुसअत और कुशादगी की जगह थी उससे अल्लाह ताला ने उनको निकलवा दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हज़रत आदम और हवा और शैतान और सांप से कहा कि ज़मीन पर उतर जाओ, तुम्हारे लिए मौत तक क्या है ठिकाना है और तुम वहाँ पर फ़ायदा और मईशत तुम्हारे लिए रखी गई है। और फिर यहाँ पर 37 में आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो कलिमात सिखाए गए और उन्होंने सीख लिया और फिर उनको बतौर इल्हाम अल्लाह ताला ने बताए थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए तौबा का जो ज़रिए हों। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुछ अल्फाज उनको सिखाए थे जिसके ज़रिए से उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने अपनी गलती को माना और फिर अल्लाह ताला से इतराफ़ किया और माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया। और जो शख्स भी तौबा की हालत में मर जाए अल्लाह ताला उसकी गलतियों को माफ़ करने वाले हैं। यानी अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ किया और फिर हमारे भी जो सगीरा कबीरा गुनाह है अल्लाह ताला क्या है अगर हम अपने दिल से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला क्या है उसको माफ़ करने वाले हैं और फिर अल्लाह ताला उसको क्या है सुनने वाले हैं। और 38 आयत में है कि फिर हमने हज़रत आदम और हव्वा दोनों को क्या है इब्लीस और सांप से कहा कि आसमान से उतरो। और इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि जिस वक्त और जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से किताब और रसूल आए तो जो शख्स किताब और रसूल की इत्तिबा करेगा तो उसको अल्लाह ताला क्या करेंगे फिर पेश आने वाले अजाब से अल्लाह ताला क्या है और खौफ से, और जो वो काम करेंगे अल्लाह ताला उन पर कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेंगे। और फिर ये भी एक तफसीर आई है कि उन्हें हमेशा खौफ और गम नहीं होगा, यानी ये भी कहा गया कि जिस वक्त मौत को जुबा किया जाएगा उस वक्त इन्हें खौफ, और जब दोज़ख को भर जाएगा
तब उन्हें कोई गम नहीं होगा। और जिन लोगों ने किताब और रसूल को झुटलाया और वो दोजख वाले हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे, ना उनको वहां मौत आएगी और ना ही वो दोजख से निकाले जाएंगे। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की जो नाफरमानी करते हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल को जो नहीं मानते और उसकी तालीमात पर नहीं आते, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उनको फिर बदला, फिर उनको क्या है, उस दिन को अजाब देंगे। और यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो इनामात किए हैं, अब उनकी याद दहानी यहाँ पर करवाई जा रही है कि ऐ औलाद याकूब, मेरे इनामात पर अल्लाह ताला का शुक्र करो और मेरे एहसानात को महफूज रखो जो मैंने तुम पर नाजिल किए करके और रसूल को भेजकर, और फिर ऐसे ही फिरौन और उसके आल को गर्क करके, और फिर तुम्हें उससे नजात देकर बतौर इनाम, यानी जो अल्लाह ताला ने मन व सलवा वगैरह जो उनको उतारा था नाजिल करके, क्या है, इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरा जो अहद और मीसाक को पूरा करो। अगर तुम ऐसा किया तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। और फिर बदअहदी करने से मुझसे डरो, क्योंकि मेरे अलावा किसी से ना डरो। और मैंने जिब्राइल अमीन के जरिए से जो किताब नाजिल की है, इस किताब की क्या है, जो तुम्हारे पास है, तौहीद, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औलिया मुबारक, आपके सिफात और बाज़ अहकाम शरीयत जो तौरेत के मुवाफिक है, रसूल करीम और कुरान करीम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम के सबसे पहले जो मुनकर है वो तुम ना बनो। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और आपके औसाफ और जिनका तौरेत में जिक्र है, इनको छुपाकर मामूली मुआवजे के बदले में, यानी थोड़ी सी कीमत के बदले में क्या है, इसको मत बेच डालो। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझसे डरो। और फिर 41 आयत में अल्लाह ताला यहाँ पर बयान करते हैं कि बातिल को हक के साथ ना मिलाओ, कि दज्जाल की सिफत को नाउज़ बिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत के साथ मखलूत करने लगोगे, या फिर तुम अपने पोशीदा को जानते हो, हक बात को मत छुपाया करो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम क्या है, ईमान लाओ। तब यहाँ पर जो आगे की आयतें आ रही है 41 से यहाँ पर जिक्र किया गया कि वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून व अकीमुस सलाता व आतुज ज़कात वरकऊ मअर राकिन। यानी हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और फिर सच बात को जानबूझकर ना छुपाओ, और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने ही आपको क्या है, फरामोश कर देते हो। और फिर क्या है, अपने आप को रंज सबर नमाज के जरिए से मदद हासिल करो, और बेशक नमाज गिरा है मगर उन लोगों के लिए जो अजिज करने वाले हैं। यानी यहाँ पर देखिए जो तफसीर आयत नंबर 42 से 48 तक आ रही है कि ईमान के बाद अल्लाह ताला अब उन पर बाज़ अहकामात शरीयत के जरिए क्या है, फर्जियत को बयान करते हैं अल्लाह ताला कि 5 नमाजों को पूरा पढ़ो, पूरा करो, और अपने जो माल है उसकी ज़कात दो, और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा किराम के साथ 5 वक्त की नमाजें क्या है, बाजमात पढ़ा करो। यानी जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, झुकने वालों के साथ झुको, मतलब जो रुकू करने वाले, जो नमाज पढ़ने वाले, जो सजदा करने वाले लोग हैं, उनके साथ सजदा करो। और फिर 44 आयत में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अब अल्लाह ताला क्या है, सरदारों की हालत को यहाँ पर बयान करते हैं कि तुम कमतर और जलील लोगों को तो तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म देते हो और अपने आप को भुला बैठते हो। यानी जो यहाँ पर सरदारों की हालत को अल्लाह ताला बयान करते हैं कि तुम कमतर और जलील है, और फिर लोगों को तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म देते हैं, यानी दिखाने के लिए, और फिर अपने आप को भुला बैठते हो, खुद इत्तिबा नहीं करते और उनकी खुद किताब पढ़कर सुनाते हो। क्या तुम्हारे पास समझ और अक्ल नहीं है? यानी अब यहाँ पर देखिए जो दीन के दाई हैं, उनके लिए भी आता है कि तुम अपने आप को तो, लोगों को तो दर्ज देते हो, तुम लोगों को तो समझाते हो, नसीहत करते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। तो इस कैटेगरी में आने से क्या है, बचने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला की फ़राइज़ की अदायगी और गुनाहों को छोड़ने पर क्या है, सब्र से, और क्योंकि गुनाहों को छोड़ना ऐसी मामूली बात नहीं होती। देखिए हम अल्लाह ताला को फ़राइज़ को अदा करने के लिए भी हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है बुराइयों से, फिर उसके बाद जाके अल्लाह ताला के सामने तैयार होना पड़ता है। और फिर सब्र भी क्या है, ऐसी नहीं होता। गुनाहों का खात्मा करने के लिए क्या है,
इसलिए अल्लाह ताला ने तरकीब बताई कि तुम नमाज के ज़रिए से बुराइयों से रुको। यानी जब तुम नमाज पढ़ने वाले होगे, तुम 5 वक़्त अगर अल्लाह ताला की रियल में नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ताला के खौफ से, तो उस वक़्त क्या है, तुम गुनाहों से क्या है, बच जाते हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब्र से और गुनाहों का खात्मा करने के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों से मदद लो। और फिर नमाज बहुत भारी है, मगर तौज़े करने वालों पर, जो इस बात को जानते हैं और इन्हें यकीन है कि अपने परवरदिगार का दीदार करेंगे और मरने के बाद उसके सामने पेश होना है, तो वही लोग क्या है, फिर नमाज भी पढ़ेंगे। और जिसको अल्लाह ताला के सामने ठहरने का कोई उनको इम्कान ही नहीं है और वो उस बात को मानते ही नहीं है, तो फिर वो क्या है, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया कि नमाज की अदायगी करो और फिर साथ में गुनाहों को छोड़ो और उस पर सब्र करते हुए क्या है, नमाज की मदद लो। यहाँ पर और एक कहता है अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि, तो यहाँ पर जिक्र किया गया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि एक आयत मदीना मुनव्वरा के यहूद के मुतालिक यहाँ पर नाजिल हुई, क्योंकि उनमें से एक क्या था, अपनी ननियाल और अपने रिश्तेदार और अपने मुसलमानों से जिनके साथ उनका मुआहिदा था, कहते थे कि जिस दीन पर तुम हो इसी पर साबित रहो। और ये शख्स यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का तुम्हें हुक्म देते हैं वह हक और दुरुस्त है, और वो लोगों को ईमान लाने का कहते हैं और खुद ही नहीं लाते। तो यहाँ पर ये भी आयत आई है। और फिर 46 से 47 में आता है कि ऐ याकूब की औलाद, मेरे इन इनामात को याद रखो जो जो मैंने तुम पर किए हैं, और मैंने तुम्हें किताब और रसूल और इस्लाम के ज़रिए क्या है, तुम्हारे ज़माने की जहान पर फजीलत दी है। और अगर तुम ईमान ना लाओगे तो यहूदियत क्या है, तौबा ना करोगे तो उस दिन के अजाब से डरो जिस दिन कोई काफिर किसी के काम नहीं आएगा और अल्लाह ताला के अजाब से कोई हिफाजत नहीं कर सकेगा, और ना इस दिन किसी की शिफात काम आएगी और ना किसी किस्म का फिदिया वहाँ पर कबूल किया जाएगा और ना कोई अजाब इलाही से बचाया जाएगा। यानी जो जो भी यहूदी हो या जो ईमान नहीं लाने वाले हैं, वो कितने भी अपनी चीज़ें देकर छुड़ाना चाहें अपने आप को, तो फिर अल्लाह ताला के अजाब से क़यामत के दिन नहीं बचा सकते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर हमें हिदायत दे। और फिर यहाँ पर आगे की जो आयत नंबर 149 और 49 से 45 से 49 तक, यहाँ पर 54 तक आता है कि और जिस वक्त हमने तुम्हें फ़िरौन और उसकी कौम से नजात दी। अब यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर बनी इसराइल के बारे में, कि जिस वक्त हमने तुम्हें फ़िरौन और उसकी कौम से नजात दी, जो तुम्हें सख्त किस्म के अजाब दिया करते थे, यानी उनको गुलाम बनाकर उनके बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे और उनकी औरतों और उनके बच्चियों को छोड़ दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके अजाब की कैफियत को बयान फरमाते हैं कि तुम्हें छोटी औलाद को वो ज़ुबाह कर डालते थे और बड़ी औरतों को खादिम बना लेते थे, और ये तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी आजमाइश थी। और ये भी तफसीर है कि फिर फ़िरौन से नजात दिलाने में अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ी नेमत थी। अब नजात देकर जो उन लोगों पर एहसान किया और फिर फ़िरौन और उनकी कौम को गर्क किया, अल्लाह ताला यहाँ पर क्या है, इसका जिक्र करते हैं। आयत नंबर 50 में आता है कि और जिस वक्त हमने दरिया को फाड़ कर तुम्हें गर्क होने से बचाया और फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क कर दिया, और उस मंजर को तुम 3 दिन बाद देखते रहे हो। और फिर 51 आयत में आता है और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने का वादा किया था। फिर अल्लाह ताला ने कि लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पहाड़ पर जाने के बाद बछड़े की पूजा शुरू कर दी, मगर हकीकत में तुम नुकसान उठाने वाले थे। और फिर यहाँ पर 52 आयत में आता है कि इस बछड़े की पूजा के बाद हमने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारा खातिमा नहीं किया। अगर अल्लाह ताला चाहते तो उस वक्त जब बछड़े की पूजा करने लगे थे तभी अल्लाह ताला उनको अजाब दे देते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको मोहल्लत दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब बछड़े की पूजा के बाद हमने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारा खातिमा नहीं किया, ताकि तुम मेरे माफ़ और दरगुजर करने पर शुक्र बचा लाओ। और फिर 53 में आता है आयत में कि जिस वक्त हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी और उसमें हलाल और हराम और फिर अम्र और नहीं, यानी फिर अच्छाई और बुराई का जो हुक्म के बारे में बयान किया। और ये कि एक तफसीर ये भी आती है कि इसमें फ़िरौन में जब गलबा हासिल करने को बयान फरमाया ताकि तुम लोगों को गुमराही से हिदायत हासिल हो।
और फिर 54 आयत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम के साथ जो वाक़या पेश आया, जैसे अल्लाह ताला उसका ज़िक्र फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस बछड़े की पूजा से तुम लोगों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। उनकी कौम ने उनसे कहा कि अब आप हमें क्या हुक्म देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने रब से क्या है तुम तौबा करो। उन्होंने कहा कि किस तरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसने बछड़े की पूजा नहीं की वो उसको कत्ल करे, और जिसने बछड़ा की पूजा की उस कत्ल के ज़रिए जो तौबा होगी वो तुम्हारे हक में तुम्हारे रब की जानिब से क्या है बेहतर होगी, और फिर तुम्हें माफ़ कर देगा, और वो तौबा करेगा और उसको माफ़ करने वाला, और जो तौबा पर मर जाए उसके हक में क्या है रहीम है। तो यहाँ पर हमको ये मालूम हुआ कि ये तफसीर अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान की है। तो ये पूरा वाक़या और उसके बाद की जो आगे आयतें आ रही हैं उसमें भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर ज़िक्र किया है। अब यहाँ पर जो आयतें आएंगी, कौम मूसा तुमने, यहाँ 55 आयत में आता है कि कौम मूसा तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने कलाम की तस्दीक नहीं करेंगे जब तक कि हम भी अल्लाह ताला के ज़रिए अल्लाह ताला की इस तरह ज़ियारत हासिल हो जाए जिस तरह आपको हुई। तो नतीजा यह हुआ कि तुम लोगों को आग ने झुलसा दिया और तुम आपस में इस मंज़र को देख रहे थे। और फिर यहाँ पर आयत नंबर 56 से 59 तक आता है कि फिर हमने तुम्हें मारने के बाद जिंदा किया ताकि इस जिंदा करने पर तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और फिर वादी ती में जब तुम पर बादल आकर जो साया फिगन हुआ, और फिर तुम्हारे पास वादी ती में पहुंचा, और फिर ये हलाल रोजियां हमने तुम्हें अता की, मगर कल के लिए इसमें जमा करके मत रखो। अल्लाह ताला ने वहाँ पर हुक्म दिया था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो हमने क्या है इसका ज़ख़ीरा बनाने की वजह से कोई कमी नहीं रखी, मगर वो खुद उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। यानी जब अल्लाह ताला हमारे लिए कोई अहकामात नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला कोई अहकामात हमारे लिए बताते हैं, तो उसमें हमारे लिए फ़ायदा होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर जिस वक्त हमने कहा कि इसे इराह नामी बस्ती में दाखिल हो और जहाँ से चाहो खाओ, तुम्हारे लिए इसमें क्या है फरागी है, वुसअत है। तो बनी इसराइल ने क्या किया कि उस बस्ती के दरवाजे से फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उस बस्ती के दरवाजे से तुम झुकते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए दाखिल होना। हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे और तुम्हारी नेकियों में भी हम इजाफा करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो अपने हक पर जालिम थे, हमारे हुक्म को तब्दील कर डाला, और हत्ता यानी तौबा करने के बजाय बतौर मजाक यानी सुर्ख गेहूं कहना, ऐसा हंता समाना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि इन सारे के सारे जिन्होंने हमारे हुक्म को तब्दील किया था, हमने इस हुक्म के बदले में क्या किया, उन पर ताउन की बीमारी मुसल्लत करके अल्लाह ताला ने उनको फिर हलाक कर दिया। और फिर आयत नंबर 60 से 61 में आता है कि वादी तीह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी की दुआ की थी, यानी पानी के लिए दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उस पर पत्थर पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था असा मारकर हुक्म दिया कि ये पत्थर अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम ये पत्थर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, और इस पर 12 निशान थे। हर एक निशान से क्या होता था कि जिस वक्त उस पर अपने असा मारते एक नहर जारी हो जाती, फिर उसके बाद चुनाचे 12 नहरें क्या है वहां पर जारी हो गई। और फिर ये हुआ कि एक कबीले ने अपनी नहर को पहचान लिया, और अल्लाह ताला ने हर कबीले वाले ने अपनी अपनी नहर को पहचान लिया, और फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम क्या है तरजीबिन और बटर खाओ और बटेर खाओ, और इन्होंने नहरों से पानी पिया और ज़मीन पर फसाद ना करना और मूसा की नाफरमानी नहीं करना। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था। और फिर कहा कि सिर्फ एक किस्म के खाने यानी तरजीबीन और बटेर पर हम नहीं रह सकते। अब उन्होंने क्या शुरू किया कि हम उसके ऊपर नहीं रह सकते, अल्लाह ताला से ज़मीन की पैदावार की मांग करने लगे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके लिए साग, लहसुन, प्याज, ककड़ी वगैरह सब पैदा किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि लहसुन और प्याज जैसी अदना चीज़ क्या है, मन व सलवा के मुकाबले में जो अफजल और आला है, तब्दील करते हुए उन्होंने क्या किया, अदना दर्जे की मांग की। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जिस शहर से आए हो वहाँ चले जाओ, या किसी शहर में
वहाँ जो तुम लोगों ने दरख्वास्त की है वही मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको ज़िल्लत उतारी गई और फिर इफलास की मुसीबतें उन पर आई और अल्लाह ताला की जानिब से लानत और ज़िल्लत और फिर मस्कनत की सज़ा के मुस्तहक़ हो गए। और फिर ये हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम का इनकार करने वाले और फिर अंबिया कराम को नाजायज़ कत्ल करने वाले और यौम सिब्त के बारे में हक़ से तजावुज़ करते हैं और अंबिया कराम के कत्ल करने वाले गुनाहों को हलाल समझने की वजह से उन पर अल्लाह ताला का गज़ब और अल्लाह ताला का गुस्सा क्या है, नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको उसकी सज़ा दे दी। फिर इन्नल लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन, आगे की आयतों में जो जिक्र किया गया है, वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलम अजरहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो या जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करें, उनका अजर उनके रब के पास है और फिर ना तो कोई खौफ उनके ऊपर लायक होगा और ना उदासी छाई हुई होगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र किया कि यहूदी हुदा यानी यहूद क्या है, गोया उनके नाम असल में तौबा करने या एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने की वजह से पड़ा। यानी ताहम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूद कहा जाता था। और फिर जो नसारा थे, नसरान की जमा है। और यहाँ पर भी क्या है, आपस में एक दूसरे की मदद करने की वजह से इनका ये नाम पड़ा कि इनको नसारा कहा जाता था। जैसा कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि नाहनु अंसार अल्लाह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के हम पैरोकार कार हैं, तो इसीलिए उनको क्या है, नसारा कहा जाता है। और फिर पैरोकार को नसारा कहा जाता है और जिनको ईसा भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं। वह साबीन में साबी की जमा है, यानी ये वो लोग हैं जो यकीनन इब्तिदाई किसी दीन हक की पैरवी में रहे होंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान और यहूदियत और फिर उसके साथ जिक्र किया, लेकिन बाद में इनके अंदर क्या है, फरिश्ता परस्ती और सितारा परस्ती, यानी तारों को देखकर उसकी इबादत करना और फिर या किसी भी दीन के पैरोकार ना रहना, इसलिए लामज़हब लोगों को भी साबी कहा जाने लगा। अब फिर यहाँ पर बाज़ का जो जिक्र किया गया है कि जदीद मुफस्सिरीन जो इसका जो मफ़हूम बयान करते हैं कि उसमें इन्होंने वहदत अदियान यानी फ़लसफ़ा कशी के मज़मून को यहाँ पर बयान किया। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो भी जिस दीन को मानता है उसके मुताबिक ईमान रखता है, अच्छे अमल करता है, उसके नजात हो जाएगी। तो ये क्या है, फ़लसफ़ा सख्त गुमराहकुन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम जो नबी अल्लाह ताला की इताअत करना चाहता है वो नबी की इताअत करे, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा। तो यहाँ पर जिक्र किया गया और फरमाया कि मामला सुपुर्द कर दिया गया। तब इसके बाद जो जिक्र आया है कि दीन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनको अल्लाह ताला क्या है, अजर उनके रब के पास है और ना ही कोई उसके ऊपर कोई गम होगा, ना कोई क्या है फिर परेशानी होगी। और फिर आगे की आयतों में आता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है कि जब तुम तौरेत के अहकाम के मुतालिक यहूद के जो शरारत से कहा कि हमसे उनके जो अहकामात पर अमल नहीं हो सकेगा, तो अल्लाह ताला ने तौर पहाड़ को क्या है, साहिबान की तरह उनके ऊपर कर दिया और जिससे वो डर कर उन्होंने अमल करने का वादा किया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हफ्ते का दिन यहूदियों को जो मछली का शिकार करने के लिए वो लोग हफ्ते के दिन रखे, बल्कि कोई भी दुनियावी काम करने से अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि खुलिया इख्तियार करके अहकाम इलाही से तजावुज़ कर दिया। और फिर हफ्ते वाले दिन क्या है, वो अल्लाह ताला ने बतौर इम्तिहान उनका टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ताला ने मछलियाँ ज़्यादा भेजे करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि गड्ढे खोद कर वहाँ पर रखते थे ताकि मछलियाँ उसमें जाकर फंसी रहें, तो फिर इतवार के दिन उनको क्या है, पकड़ लें। और फिर तीसरा ये भी हुआ था कि बनी इसराइल में एक लावल्द और मालदार जो आदमी था, जिसका वारिस सिर्फ एक भतीजा था। तो एक रात उस भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके क्या है, लाश किसी आदमी के दरवाजे पर डाल दी
और फिर सुबह कातिल की तलाश में एक दूसरे को क्या है जिम्मेदार ठहराने लगे। आखिर में हुआ ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो खबर, जब एक गाय ज़ुबाह करने का हुक्म मिला। अब गाय का एक टुकड़ा मकतूल को मारा गया और जिससे वो जिंदा हो गया और कातिल की निशानदेही करके वो क्या है फिर मर गया था। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको बताया। अब यहाँ पर आगे की आयतों में आता है क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, और उन्होंने कहा कि ऐ मूसा कह दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसके बारे में क्या है बयान करें। आपने फरमाया सुनो, अगर गाय नहीं है तो बल्कि बुढ़िया हो, मतलब अब वो पूछने लगे कि वो गाय कैसी होनी चाहिए और उस गाय का रंग कैसा हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो गाय ना तो बुढ़िया हो ना बच्चा हो, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। और फिर ये फरमाया कि जब जो भी तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे बजा लाओ। फिर वो कहने लगते हैं कि अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि उसका रंग कैसा हो। फिर फरमाया कि वो कहता है कि गाय जर्द रंग की है और फिर चमकीला, और देखने वालों को क्या है उसका कलर भाने वाली लगे। फिर कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें इसके मजीद उसके बारे में बताएं। फिर इस किस्म की गाय की तो बहुत ही क्या है फिर इसके बारे में पता नहीं चलता। और अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला हमको हिदायत वाला हो जाएगा, हमें हिदायत वाला बना देगा। आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतियों को पानी पिलाने वाली नहीं होनी चाहिए, और वो तंदुरुस्त होनी चाहिए, बेदाग होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि अब आपने हक वाजे कर दिया, गोया आप जो हुक्म बरादरी के करीब ना था लेकिन उसे मानना और गाय को जुबाह कर देना, यानी जुबाह कर दिया गया। जब तुम एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर उसमें इख्तिलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला क्या है जाहिर करने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने देखिए कत्ल का वही वाक़या है जो कि बनी इसराइल की गाय जुबाह करने का हुक्म दिया गया था। इस तरह अल्लाह ताला ने इसके कत्ल के राज को फाश कर दिया, हालांकि वो कोई जानने वाले नहीं थे। लेकिन कत्ल रात की तारीकी में कि लोगों से छुप कर किया गया था। तो इसमें क्या है मतलब ये हुआ कि नेकी या बदी तुम कितने भी काम छुपा के करो या दिखा कर करो, अल्लाह को इस बात का पूरा इल्म है और अल्लाह ताला लोगों पर जाहिर करने की कुदरत रखता है। चाहे वो छुपा कर काम करो या अल्लाह ताला को दिखा कर काम करो, यानी लोगों को दिखा कर काम करो, अल्लाह ताला क्या है इस चीज़ पर कुदरत रखता है कि वो जानता भी है। अब देखिए इन आयतों में मकतूल को जो अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया और फिर जिंदा कर कर जो अल्लाह ताला यहाँ पर मकतूल की दोबारा जी उठने से जो अल्लाह ताला यहाँ से इस्तदलाल करते हैं कि अल्लाह ताला रोज़ क़यामत तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करने की कुदरत रखता है। और फिर ऐलान भी फरमा रहा है क़यामत वाले दिन दोबारा मुर्दों को जिंदा होना है। फिर मुनकिरीन जो क़यामत के लिए हमेशा हैरत रखते हैं उनके लिए भी। और अल्लाह ताला ने उस मसले को भी कुरान करीम में जगह जगह अलग अलग तरीक़े से अल्लाह ताला ने बयान किया है। जैसे सूरतुल बक़रा में अल्लाह ताला ने इसकी 5 मिसालें बयान की कि क्या एक मिसाल ये है कि सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, यानी ये भी गुजर चुकी है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5वीं मिसाल उसके बाद वाली आयत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। और फिर और एक जगह अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता जो मौज़िज़ा है और जो ताज़ा वाक़या जो मक़तूल दोबारा ज़िंदा हो गया देखकर भी तुम्हारे दिलों के अंदर क्या है अल्लाह ताला की तरफ से तौबा और इस्तिग़फ़ार तुम्हें करने का क्या है जज्बा पैदा नहीं होता, बल्कि इसके अपोजिट तुम्हारे दिलों में क्या है पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त। तो अल्लाह ताला की जब कलाम, अल्लाह ताला की जब किताब की आयतें जब हमारे सामने जिक्र की जाती हैं तो हमें यह है कि उसकी खौफ हमारे अंदर वो पैदा होना, अल्लाह ताला का खौफ हमारे अंदर आना कि कहीं अल्लाह ताला हमको अज़ाब ना दे दे, अल्लाह ताला की इताअत का जज्बा और शौक़ पैदा होना। देखिए अगर हम किसी को मोहब्बत करते हैं, किसी को प्यार करते हैं तो हम उसी के दिन पर होते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम उसी को फॉलो करें, चाहते हैं कि हम उसी की तरह लिखें, चाहते हैं कि हम उसी की तरह बने, चाहते हैं हम उसी की तरह काम करें। तो अल्लाह ताला से जब हमारी मोहब्बत है तो हमारे अंदर भी क्या है अल्लाह ताला की जज्बात, अल्लाह ताला के लिए हमारे जज्बात होने चाहिए। फिर अल्लाह ताला के मुती बनने वाला जज्बा पैदा होना चाहिए। और यहाँ पर 74 आयत में आता है कि ए नबी, क्या आप इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि यहूदी आप पर ईमान लाएंगे?
इनकी तो हालत यह है कि 70 आदमियों की जमात जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम इलाही पढ़कर सुन भी रहे थे, मगर इसके जानने और समझने के बाद ये समझते हुए कि अल्लाह ताला क्या है कलाम को बदल रहे हैं, इसके बावजूद इस कलाम में तब्दीली और तहरीफ कर डाली। फिर और एक ये है कि 75 आयत में आता है कि अब यहूद में से जो लोग मुनाफिकीन हैं या निचले तबके के लोग हैं, अल्लाह ताला उनका जिक्र फरमाते हैं कि जब ये लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जमात सहाबा से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे नबी पर ईमान लाए हैं और उनके जो निशानियां हमारी किताबों में दर्ज हैं इनकी हम तस्दीक करते हैं। और जब ये निचले तबके के लोग यानी अपने सरदारों के पास जाते हैं तो उनके सरदारों जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के पास वो बातें बयान करते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी किताब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और आपके औसाफ के मुतालिक बयान फरमाएं ताकि वो तुम्हारे परवरदिगार के सामने क्या है तुमसे झगड़ें, क्या तुम समझदारी से बिल्कुल ही आ रही हो? यानी वो जाकर कहते हैं कि क्या तुम सच में जाके उनको बताते हो ये सारी चीजें। अब इसके बाद 76 आयत में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इन सरदार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अल्लाह ताला इन बातों को जिनको तुम खुफिया रखते हो, इन बातों को जिनको तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और फिर सहाबा के सामने बयान करते हो, अच्छी तरह अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला से कोई बात भी क्या है छुपी हुई नहीं है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान करते हैं और जब इनके सामने ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से क्या है अपनी फौकियत का वो इजहार करते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि सद्दी से रिवायत है कि एक आयत करीमा है, मतलब ये आयत करीमा जो ये आयत नाजिल हुई यहूदियों की एक खास जमात के मुतालिक उतरी जिन्होंने पहले ईमान कबूल किया था फिर बाद में मुनाफिक हो गए थे और अरबों में से मोमिनीन के पास आकर ये बयान करते थे। तो उनके बाज लोग ने कहा कि क्या उस अजाब का जाकर बयान करते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में बयान किया है, ताकि ये लोग कहने लगे कि हम अल्लाह ताला की नज़र में तुमसे ज़्यादा प्यारे और तुमसे ज़्यादा क्या है इज्जत वाले हैं। यानी वो लोग रोकते थे कि उनकी किताबों में यानी जो तौरेत ज़बूर में जो लिखा हुआ था उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है वो ना बताएं। और फिर आगे की आयतों में आता है कि यहाँ पर जो 77 से 78 की तफसीर बयान की गई कि उन यहूदियों में से बाज ऐसे थे जो ना तो तौरेत को अच्छी तरह पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, तो वो क्या है बेअसल बातें बनाते थे और अपने सरदार को समझाने पर ख्यालात के घोड़े क्या है दौड़ाने लग जाते थे कि ऐसा होगा ऐसा हुआ होगा वो किया होगा इस तरीके से। फिर 79 में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि लिहाजा उनके लिए सख्त किस्म का अजाब है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को अपनी किताब में बदल देते हैं। फिर ये कहा गया कि वैल जो है यानी दोज़ख की एक ख़ास मुकाम का नाम है। फिर उस तब्दीली और तहरीफ के बाद कहते हैं कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से है ताकि इसकी जो बदलाव आया था यानी जो किताबें तौरेत ज़बूर इंजील जो किताबें नाजिल हुई थी उसमें जो बदलाव आया था वो उन्हीं लोगों की वजह से आया था और वो लोग क्या है ऐसे लोगों की जो तहरीफ हुई थी हकीर से चीज़ हासिल करते हैं और उसके बाद उसके लिए क्या है बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने अजाब है और फिर अपने हाथों से अल्लाह ताला की किताब में तब्दीली करते हैं उनके लिए क्या है उन लोगों के लिए भी सख्त अजाब है और जो इसके ज़रिए हराम और रिश्वत का माल कमाते हैं यानी चेंज करके बदल के तौरेत की जो वर्सेस थे उसको चेंज करके वो क्या करते थे उस चीज़ का अपनी तरफ से लिख देते थे। और उसके बाद अब यहाँ पर ये है कि ऐसा ही हरगिज़ नहीं हो सकता यानी 81 आयत से 84 आयत तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता जो भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए या किसी के शिर्क से ने उसे हलाक कर डाला हो वो उसी हालत पर मरा है तो उसे जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए रखा जाएगा, चाहे वो अल्लाह ताला के नामों में अल्लाह ताला की ज़ात में अल्लाह ताला की सिफ़ात में अल्लाह ताला की कोई भी कुदरत की कोई भी चीज़ों में अगर उसका शामिल कर देगा तो अल्लाह ताला का पार्टनर बनाएगा तो उसको क्या है जहन्नुम में जलना होगा और फिर वहाँ उनके लिए उनको मौत भी नहीं आएगी और ना वो उससे बाहर निकल सकेंगे। 82 आयत में आता है कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान का जिक्र फरमाते हैं कि जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान लाए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी बजा लाए ऐसे लोग जन्नत में हमेशा रहेंगे और वहाँ पर क्या उनको ना मौत आएगी और ना ही वो वहाँ से बाहर निकाले जाएंगे। और फिर दोबारा बनी इसराइल से जो अहद पैमान अल्लाह ताला ने लिया था उसके बारे में आयत नंबर 83 में जिक्र करते हैं
कि जब ये वादा कर लिया तो अल्लाह ताला के अलावा किसी की वहदानियत नहीं है बयान करोगे, और ना उसके साथ किसी को शरीक ठहराओगे, और ना वालिदैन के साथ और फिर वालिदैन के साथ नेकी, और फिर रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, और यतीमों और मिस्किनों के साथ हुस्न सलूक करोगे, और फिर लोगों से रसूल की शान में जो हक बात और सही बात है वही कहोगे, और फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, नमाज अदा करोगे, अपने मालों से ज़कात दोगे, और फिर क्या है तुम इस बात से फिर गए, और ये हुआ कि मगर कुछ तुम्हारे आबा व अजदाद या हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम या उनके दोस्त और उनके अहद व ईमान पर छोड़कर इसको झुटलाना शुरू कर दिया। यानी कुछ लोग थे जो मानने वाले थे और बाकी लोग क्या है झुटलाने वाले थे। तो जिस वक्त किताब में हमने तुम लोगों से ये वादा लिया कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे और किसी को घरों से नहीं निकालोगे, तो वो क्या किया, तुमने उस अहद को कबूल कर लिया और तुम उसे अच्छी तरह मानते भी हो। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जो वाक़या बयान किया और उनके ऊपर जो जुल्म व ज़्यादती फ़िरौन की तरफ से होती थी, वो सारी चीज़ों को अल्लाह ताला बयान करते हुए क्या है यहाँ पर बयान किया। तो आज की मेरी इस वीडियो में यहाँ पर हम आयत नंबर 84 तक लेंगे। आगे की हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, हम इंशाल्लाह कुरान की तफसीर को करेंगे। ये जो तफसीर है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर से मैं ले रही हूँ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो इंशाल्लाह हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम रमज़ान से पहले से रमज़ान की तैयारी करें, और फिर रमज़ान अल्लाह ताला हमको रमज़ान तक पहुँचाए, और फिर हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को अल्लाह ताला सारी चीज़ों को कबूल फरमाए और हमको रमज़ान के लिए तैयार करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।